Exercise 10.1, question number 5, B part. In a standard normal distribution, find a point that has 97.5% area below it. सेकंड पार्ट जो है उसमें वही चीज़ है लेकिन एरिया अबव इट है। और थर्ड पार्ट के अंदर two such points that contain central 90% area. सॉल्यूशन में पहला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी फॉर z इज लेस देन a इज इक्वल टू 97.5%। हमने वो पॉइंट निकालना है जिसके बिलो एरिया बिलो इट, जिसके बिलो एरिया जो है वो 97.5% है। तो फर्ज कर लें कि वो वाला पॉइंट ए है, तो ए के बिलो मीन लेस देन, प्रोबेबिलिटी फॉर z इज लेस देन a इज 97.5%। ये फाई ऑफ a आ गया 0.975। फाई उधर जाके इन्वर्स हो गया, तो फाई इन्वर्स 0.975 टेबल के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 0.97 इसके सामने और 0.005 के नीचे, तो ये वैल्यू जो है वो ये बनेगी 1. इस तरह a की वैल्यू आ गई 1.96। सेकेंड पार्ट z इज ग्रेटर देन 97.5%। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया कि उसकी स्टेटमेंट में ये है कि 97.5% एरिया अबव इट, तो अबव के लिए जो है वो साइन जो है वो ग्रेटर देन का लगेगा। तो z इज ग्रेटर देन a जो है वो फाई ऑफ माइनस ए, फाई दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो गया, तो वैल्यू 1.96 माइनस उधर चला गया तो a की वैल्यू -1.96 है। तीसरा पार्ट ये है कि हमने दो पॉइंट ऐसे निकालने हैं जिनके दरमियान में 90% एरिया है। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक ग्राफ की शक्ल में आपको समझाऊंगा ये चीज़। फर्ज कर लें कि ये टोटल एरिया है। अब दो पॉइंट हैं जिनके दरमियान 90% एरिया है, तो फर्ज कर लें कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इनके दरमियान 90% एरिया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला लाइन हमने ऊपर कट की है इसके पीछे 5% है, और जो अगली दूसरी लाइन हमने कट की उसको हम B कह देंगे, और उसके ऊपर 5% एरिया। पहले जो कटिंग पॉइंट है वो A है, दूसरा फर्ज कर लें कि कटिंग पॉइंट B है। तो A और B के दरमियान 90% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A के नीचे 5% है। इसको ग्राफिकली आप देखें ये कि A और B के दरमियान 90% है। अब A के लेफ्ट पे और B की राइट साइड पे, या A से नीचे और B के ऊपर, ये दोनों एरिया मिला के 10% बनते हैं। तो जब ये दोनों एरिया 10% हैं तो A के पीछे 5% होगा, B के ऊपर 5% होगा। इसको हम ये जाहिर कर लेते हैं कि A के नीचे 5% है। इसको ये ग्राफिकल शक्ल में भी आप देख लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें वो पूरा एरिया 1 होता है या 100% होता है। A B के दरमियान 90% है, तो A के नीचे जो ब्लैक एरिया है वो 5% है, B के ऊपर जो ब्लैक एरिया है वो 5% है। तो अब इससे अगर हम प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन बनाएं तो ये बनेगी कि प्रोबेबिलिटी फॉर z इज लेस देन a इज इक्वल टू 5%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फाई ऑफ a 0.05, तो फाई इनवर्स बन गया, तो टेबल वैल्यू से -1.645 बना। ये ए का जवाब आ गया। बी के लिए हम देखें
कि बी के नीचे जो है वो 95% बना, क्योंकि बी से पीछे 90 है और 5 है, तो बी के बिलो, बी से बिलो जो है वो 95 हो गया, 90 जमा 5, क्योंकि ये दोनों एरिया बी से नीचे हैं। तो फाई ऑफ बी इज इक्वल टू 0.95, बी उधर जाके फाई उधर जाके इन्वर्स हो गया, बी की वैल्यू आ गई 1.645।